दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में इंडिगो एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाया हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है और बाय चांस बुक किया हुआ टिकट को कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो कितना दिन पहले या कितना देर पहले तक कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक टिकट बुक करने का प्रोसेस दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर हम टिकट कहां से बुक करें। तीन प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो प्राइस कंपेयर वेबसाइट और दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि इक्सिगो, एमएमटी, क्लियर ट्रिप, गो या विवो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आता है कि इनके खुद के एप्लीकेशन या वेबसाइट से हम टिकट बुक करें। इन तीनों में थोड़ा सा हम फर्क समझते हैं, उसके बाद हम बुकिंग की तरफ चलेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि अगर इंडिगो के किसी रूट के ऊपर 10 फ्लाइट चलते हैं तो 10 के 10 जो फ्लाइट है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर लिस्ट रहता है। अच्छा, जो ये अपने से टिकट नहीं बेच पाते हैं ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और वेबसाइट को दे देते हैं। तो मान के चलो इंडिगो का 10 फ्लाइट चल रहा है उस रूट में तो 5 से 6 फ्लाइट वो किसी को दे देंगे बेचने के लिए। अच्छा, इन दोनों से अगर टिकट नहीं बिक पाता है तो ये दे देते हैं प्राइस कंपेयर वेबसाइट को, जहां पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लगा करके टिकट को बेच दिया जाता है। अब इन तीनों में हम अपना फायदा नुकसान की बात करें तो अगर हम प्राइस कंपेयर वेबसाइट को यूज करते हैं तो हो सकता है वहां पे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग फ्लाइट ना मिले, यानी कि एक रूट के ऊपर 10 फ्लाइट है लेकिन सेल में तो 3 ही फ्लाइट आए हैं तो हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ्लाइट नहीं मिल पाएगा। तो देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम डायरेक्टली बुक करने वाले हैं इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों यहां से पैसा भी बचत होगा, क्योंकि ये खुद के वेबसाइट से अगर टिकट बेच रहे हैं तो इनको दूसरे को पैसा देना भी नहीं पड़ रहा है, तो वो जो पैसा है वो डायरेक्टली कस्टमर का बचत होता है। वैसे प्ले स्टोर के ऊपर अगर आप फ्लाइट बुकिंग ऐप सर्च करोगे तो तमाम सारे एप्लीकेशन निकल के आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं इंडिगो ऑफिशियल से बुक करने वाला हूँ। या आप चाहे तो एप्लीकेशन ना भी इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करें इंडिगो, और ये इंडिगो ऑफिशियल का वेबसाइट आ चुका है indigo.in, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहां से हम फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे। अच्छा, अब हम फ्लाइट बुकिंग प्रोसेस देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। मल्टी सिटी का मतलब होता है एक से दूसरे से तीसरे सिटी, यानी कि मल्टीपल टिकट एक साथ बुक करना हो तो मल्टी सिटी करेंगे। इसके अलावा राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना और आना, यानी कि एक साथ में 2 टिकट बुक करना हो तो राउंड ट्रिप करना है, लेकिन दोस्तों मुझे वन वे रखना है, यानी कि एक ही टिकट बुक करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। तो मुझे टिकट चाहिए दिल्ली से पटना का, तो यहाँ पे मैं फॉर्म में डाल देता हूँ दिल्ली। जैसे ही दिल्ली डाला हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है आपको जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे पटना, तो यहाँ मैं पटना लिखता हूँ। तो ये आ चुका है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है किस डेट में आपको यात्रा करना है, तो मुझे 15 दिसंबर का टिकट चाहिए, तो ये रहा हमारा दोस्तों 15 दिसंबर, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट तो हमें बुक नहीं करना है तो इसलिए हम रिटर्न डेट कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रेवलर एंड स्पेशल फेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेशल फेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि मान के चलो अगर आप स्टूडेंट है, वैलिड आई कार्ड है तो भी पैसे का कोई बचत नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन एयरलाइन देता है, तो स्पेशल फेयर में पैसे का कुछ बचत नहीं होता। अच्छा, अगला आ जाता है दोस्तों कितने लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं, जिसका उम्र 12 साल से 59 साल के बीच का है, 1 2 3 4 8 कर लेना है। बाकी किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका भी पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। और किसी बच्चे का उम्र 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का है तो उसका 1800 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा, चाहे आपका टिकट 2000 का हो चाहे 15000 का हो, ठीक है। सारे चीजें हमने समझ लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे एक एडल्ट रखने वाला हूँ और कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा पे वाया यहाँ पे हम कैश करेंगे, कैश का मतलब अकाउंट से वगैरह पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंसी इंडियन रहेगा। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे फ्लाइट खुल के आ चुके हैं, तो इस लिस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, नॉन स्टॉप है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग। फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग क्या है। मान के चलो आपको सुबह जाना था, गलती से शाम का बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग के ध्यान में रखते समय एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो टाइमिंग है ना, ये फ्लाइट उड़ने का समय है, ठीक है। और फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं, इस टाइमिंग से 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस के बाद हम फ्लाइट में बैठते हैं, जैसे कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने
करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ आईडी प्रूफ चेक करते हैं, टिकट चेक करते हैं, फिर बैगेज जमा होता है, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है। तो ये सब चीजों में समय लग जाता है, तो इसीलिए ये टाइमिंग से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। यानी कि 1:45 का फ्लाइट है, तो अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 11:45 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच रहा हूं, तभी इस टिकट को बुक करना है। अब चलिए मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए बुकिंग के लिए 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। पहला है सेवर फेयर, दूसरा है फ्लेक्सी प्लस फेयर, तीसरा आ जाता है सुपर 6E फेयर। तीनों में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सस्ते में बुक करोगे, बाद में टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करते हो तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे। वहीं पे अगर आप महंगे में बुक करते हो और बाद में कैंसिल या रिशेड्यूल करोगे तो चार्जेस कम लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, यहाँ पे सस्ते में बुक करते हो तो 2999 डेट चेंजेस चार्जेस लगेंगे ना, और यहीं पे अगर आप महंगे में बुक करते हो तो देख सकते हो सिर्फ 999 रुपए डेट चेंजेस चार्जेस लगेंगे। सेम कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे 4999 है, महंगे में बुक करोगे तो 3499। लेकिन दोस्तों सीधे शब्दों में बोलूं तो एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैं हमेशा से जो है सेवर कैटेगरी में ही बुक करता हूं, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। वैसे यहाँ पे क्लिक करके अपग्रेड के ऊपर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो 315 रुपए और ज्यादा एड हो जाएंगे। बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देख सकते हो ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब बस नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों पैसेंजर डिटेल डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे हम अपना पैसेंजर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेल, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, हालांकि डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है। चलिए दोस्तों पैसेंजर डिटेल ऐड कर दिए हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिल्कुल ही सही होना चाहिए। अगर थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए। अगर गलती है तो तुरंत एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लीजिएगा। मैं तो कहूंगा लिखते समय ही ध्यान से लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोन नंबर डालना है, एक ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे। अगर व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट चाहिए तो तीसरा भी एग्री करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने एड ऑन फीचर्स आ रहे हैं। कुछ भी एड ऑन फीचर्स को नहीं लूंगा, जैसे कि खाना पीना या एक्स्ट्रा बैगेज अगर आपको ले जाना हो, तो कोई भी आइटम हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले हैं। सिंपली नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आइटम एक्स्ट्रा ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे पेड सर्विस है, कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री सिर्फ 7 किलो केबिन बैगेज और 15 किलो चेक इन बैगेज आपके टिकट के ऊपर मिलेंगे। अच्छा, ये हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। ये दोस्तों फ्लाइट का मैप आप देख सकते हो। यहाँ पे इस साइड के जितने भी सीट हो विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है। तो यहाँ पे मैं कोई एक फ्री वाला सीट अगर देखना चाहूँ तो फ्री वाला सीट यहाँ पे मुझे कोई फ्री वाला सीट लग नहीं रहा है। फ्री वाला जो था वो खत्म हो चुका है। चलो मैं कोई भी एक सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे दोस्तों सीट जो है ना, या तो अभी सेलेक्ट कर सकते हो या वेब चेक इन के समय सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों समय नहीं भी सेलेक्ट करते हैं तो भी एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक सीट आपको अलॉट कर देते हैं। चलिए फिलहाल मैं सीट सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, सीट हम बाद में सेलेक्ट कर लेंगे या फ्री वाला मुझे कोई मिल जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें पेमेंट कर देना है कंफर्म। तो यहाँ पे मैं किसी एक माध्यम से पेमेंट कर देता हूं कंफर्म, और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से टिकट हमें जनरेट होकर के मिल जाता है। इस टिकट के अंदर सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर, जो कि पीएनआर नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों इस टिकट को हमें क्या करना है, इस टिकट से तो हम यात्रा नहीं कर सकते, हमें करना होगा वेब चेक इन। वेब चेक इन कब होता है, तो जो भी आपका ट्रैवल डेट और समय है उस समय से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है। वेब चेक इन करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना है इंडिगो वेब चेक इन, और ये पहले वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम डालेंगे, चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी वेब चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह एग्री करना होता है, मोबाइल नंबर वगैरह डालना होता है। सारा कुछ करके जैसे ही आप वेब चेक इन कंप्लीट करोगे तो इस प्रकार का दोस्तों आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड होकर के मिल जाएंगे। इसी बोर्डिंग पास के माध्यम से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा, यानी कि इसी बोर्डिंग पास के माध्यम से आपका यात्रा कंप्लीट होगा। रही बात कि इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास कहां से मिलेगा, तो जैसे ये पीडीएफ वाला बोर्डिंग पास दिखा करके एंट्री करोगे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, तो सभी एयरलाइन के काउंटर आपको दिख जाएंगे। वहां पे इंडिगो के एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाना है, बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर पूछेंगे, पीएनआर नंबर बता देना है, फिर आपका फिजिकल बोर्डिंग पास आपको दे दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों सिर्फ मोबाइल वाला जो ये बोर्डिंग पास है पीडीएफ, इसके माध्यम से भी कंप्लीट यात्रा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फिजिकल चाहिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताया हूं कि फ्लाइट के अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज या हैंड बैगेज में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कितना देर पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है, बोर्डिंग पास के ऊपर जो चीजें मेंशन होते हैं वो कैसे समझेंगे, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हमने दिया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।